हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड बहुमा स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 62 डिस्कस करूंगा। ओके, क्वेश्चन क्या है कि सम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आर शोन इन फिगर। व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके गाइस, चलो तो देखो, इसको करने के लिए आपको जो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब है कि वो सरफेस जिसका पोटेंशियल, जिस पे पोटेंशियल चेंज ही ना हो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, जब सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक। तो अगर मैं बोलूं कि कोई एक सरफेस है जिसका नॉर्मल वेक्टर ये है, इसके पैरेलल में है, तो भैया इस, आप बात समझ रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। मैं बोलूं एक सरफेस जिसका नॉर्मल वेक्टर इसके पैरेलल में है, जिसका नॉर्मल वेक्टर इस, ये जो डायरेक्शन इसके पैरेलल में है, तो उस सरफेस पे आप कैसे भी मूव करो उसका पोटेंशियल चेंज नहीं होने वाला, बिकॉज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। ओके, तो आप देखोगे इसका मतलब क्या है कि अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इस पोटेंशियल जो सरफेस के परपेंडिकुलर में होगा। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड किसके परपेंडिकुलर में, सरफेस के परपेंडिकुलर में। तो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, ये जो है आप देखोगे, जो ये जितने भी सरफेस हैं, ये 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 40 वोल्ट, ये सारे के सारे, मतलब आप यहां पर रहो तब भी 10 वोल्ट रहेगा, यहां पर रहोगे तब भी 10 वोल्ट, यहां पर भी रहेगा तब होगे तब भी 10 वोल्ट, यहां पर जाओगे तो ये जो बेसिकली प्लेन है, ये जो बेसिकली प्लेन है, उस प्लेन का ही पोटेंशियल 10 है। तो देखो, इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर है वो कहीं इधर होगा। ओके, ये जो टोटल एंगल है, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, और ये 10 वोल्ट है, ये 20 वोल्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर मैं लिखूं वी ए माइनस वी बी, चाहे वी बी माइनस वी ए, आप मूव कैसे कर रहे हो, आप पहले ए पे थे, बाद में गए बी पे, सो वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ए डॉट डी आर। ओके, तो गाइस देखो, आप अगर इसको सॉल्व करोगे, आप ध्यान से देखोगे, तो व्हाट कैन यू से कि इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो आप देखो, जब मैं यहां पे था पोटेंशियल क्या था, इस जगह पे, मतलब यहां पे था पोटेंशियल 10 वोल्ट था, यहां पर आया पोटेंशियल कितना हो गया, 20 वोल्ट, यहां पर आया पोटेंशियल क्या हो गया, 30 वोल्ट। ओके, ये सभी की पोटेंशियल आप इसको बढ़ाते जाओ, यहां पर आया पोटेंशियल क्या हो गया, 40 वोल्ट। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अपोजिट में है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरीके से होगा, बट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ये क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, चलो, तो आप ध्यान से देखोगे ये एंगल क्या है, दिस एंगल इज बेसिकली 60 डिग्री, और ये लेंथ क्या है, ये जो लेंथ है, ये एंगल 90 डिग्री है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, और ये लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर। ओके, मतलब 0.1। तो ये लेंथ क्या होगा, ये लेंथ, एक मिनट रुको, मैं थोड़ा सा क्लीन कर दूं इसको। देखो, ये लेंथ है आपका 10 सेंटीमीटर, ये एंगल है 90 डिग्री, दिस एंगल, ये एंगल 90 डिग्री, दिस, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल ऑटोमेटिकली क्या होगा, 60 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। तो गाइस देखो, ये जो लेंथ होगा यहां से ये वाला लेंथ, ये ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर लेंथ जो होगा वो होगा आपका 10
cos 60, 10 cos 60 डिग्री, दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर। ये लेंथ क्या होगा? 5 सेंटीमीटर। ओके, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ये एंगल जो है, दिस एंगल इज गोइंग टू बी 60 डिग्री। ओके, ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री। और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? तो देखो अगर मैं बोलूं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है, तो व्हाट कैन आई, ऐसे VB माइनस VA, डेल्टा V माइनस ऑफ डेल्टा V बाई D इज इक्वल टू E। ओके, आई होप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो आप इस चीज से तो एग्री करोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है तो आप इस चीज से क्या करोगे? यू आर गोइंग टू एग्री विद इट। और ये कैसे पता है कि कांस्टेंट है? बिकॉज जो डेल्टा V इक्वल D के लिए डेल्टा V क्या है? कांस्टेंट है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट। ओके, इक्वल V के लिए, इक्वल डेल्टा D के लिए डेल्टा V कांस्टेंट। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी कांस्टेंट। चलो, ये एंगल क्या होगा? 60 डिग्री। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी होगी? तो आप देखो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है इसके क्रॉस चलने पे? 10 वोल्ट का। सो 10 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। सो व्हाट कैन आई राइट? 10 इंटू 10 टू द पावर 2 बाई 5। ये 2 हो गया। सो 200 न्यूटन पर कूलम। और इसका एंगल क्या होगा? ये होगा एंगल। ओके, देखते हैं वर्मा जी ने इसका जो फर्स्ट ए वाले का है क्या आंसर दिए हैं। ओके, हम फिर उसके हिसाब से डायरेक्शन वगैरह की बात करें। ओके, तो देखो वर्मा जी ने क्या दिया है कि 200 न्यूटन पर कूलम जो हमारा आ रहा है मैग्नीट्यूड, मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो देखो ये एक्चुअली लिखना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो देखो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से कितना एंगल है? ये 120 एंगल होगा। ओके, चलो, तो गाइस ये फर्स्ट हो गया। अब देखो बी के लिए थोड़ा मैं स्क्रीन को साफ कर दो। ओके, चलो ठीक है। ओके गाइस, अब हम क्या करते हैं, अब हम बी जो पार्ट है उसको देखते हैं, ठीक ना। तो देखो ये जो बी है, बी में आप देखोगे तो यहां पे ये जो 10 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? 60 है। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 20 सेंटीमीटर पे 30 है। 30 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 20 है। ओके, तो और ये देखोगे ये बेसिकली क्या है? ये स्फेरिकल सरफेस है। ये जो सरफेस है स्फेरिकल सरफेस है। ओके, चलो, तो और देखो और क्या है कि हम ऐसे यहां से जैसे जैसे दूर जाते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज होता जाए। जैसे हम दूर जाते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज है। सो दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और मैग्नीट्यूड ठीक है हम देखते हैं जरा। तो देखो मैग्नीट्यूड ये स्फेरिकल है। तो हमारा जो नॉर्मल नॉलेज है वो बेसिकली क्या बोलता है कि जो पॉइंट चार्ज है या फिर कोई स्फेरिकल सिमेट्रिकल चार्ज है कोई, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो भी क्या होता है? स्फेरिकल सिमेट्री को शो करता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो सरफेस है स्फेरिकल सिमेट्री को शो करता है। हम इस बेसिस को यूज करते हुए हम क्या बोलते हैं, जो V इज इक्वल टू क्या होगा? Q K Q बाई R। ओके, K Q बाई R। तो एक चीज देखो, जब V R इज इक्वल टू क्या था? 10 सेंटीमीटर। व्हाट कैन आई राइट? V इज इक्वल टू K Q बाई 10, विच इज कितना कितना वोल्टेज है? 60 वोल्ट। ओके, और क्या था? VB इज इक्वल टू क्या है? K Q बाई कितना है? 20। इस पर कितना है? ये कितना वोल्ट है?
30 वोल्ट। ओके, इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूं, व्हाट आई गेट के क्यू बाई 10। ओके 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 ओके, इन दोनों का रेशियो लें तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, विल गेट नथिंग। ओके, तो ओके एक काम करते हैं, हम यहीं से यार सॉल्व क्यों नहीं कर लें क्यू की वैल्यू। वी कैन सॉल्व द क्यू, एक्चुअली रेशियो लेने कोई मतलब ही नहीं है, के का तो हमें पता ही है के की वैल्यू कितनी आती है। ओके, तो एक बार सॉल्व करके हम चेक कर लेंगे, ठीक ना। तो व्हाट वी गेट, देखो के 9 इंटू 10⁻9, क्यू पता नहीं है, आर हमें पता है कितना है 0.1 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻1, ये कितना वोल्ट है, दिस इज द 60 वोल्ट। सो व्हाट इज द क्यू, क्यू इज बेसिकली 60 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 9। ओके, चलो तो एक काम करते हैं, मैं इस वैल्यू को रखता हूं। ओके, वीबी के लिए, वीबी हमारा क्या आ रहा है फिर, तो 60 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 10⁻9, 10⁻⁻10 इंटू 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई 0.2, okay, 2 into 10⁻⁻1. What we get? VB is equal to 60 by 9 into 9 by 2 into 10⁻⁻10 plus 10. So what we get? Okay, this is 9 guys. Okay. So VB is equal to क्या आ रहा है? VB is equal to 30 वोल्ट। तो यहाँ पर क्या है देखें एक बार, 30 वोल्ट। ओके, चलो चलो चलो, VB क्या है 30 वोल्ट है। चलो तो देखो, ये मतलब हम ये अभी हम ये चेक कर रहे थे एक्चुअली कि क्या ये पॉइंट चार्ज के कारण जो पोटेंशियल सरफेस है, क्या वो पॉइंट चार्ज के कारण बना हुआ है, या जो पॉइंट चार्ज की तरफ बिहेव कर रहा हो उसके कारण बना हुआ है क्या। तो हमने ए के लिए क्यू, ए को मतलब एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, ये जो पोटेंशियल, ये जो सरफेस है, ये जो हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये वाला, इसके लिए हमने इसकी मदद से हमने क्यू की वैल्यू निकाली। ओके, और ये इसको रख करके हमने क्या किया, सेटिस्फाई किया कि इसके लिए क्या आ रहा है, ऑटोमेटिक हमारा आ रहा है 60 वोल्ट। तो गाइज हमारी जो क्यू की वैल्यू आ रही है, क्यू बेसिकली क्या आ रहा है, वो आ रहा है 60 by 9 into 10⁻⁻10। ओके, सो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू क्या होगा, E इज इक्वल टू बेसिकली 9 into 10⁻9 into 60 by 9 into 10⁻⁻10 by r का स्क्वायर। So what will be the electric field? Electric field will be basically 6 by r का स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके गाइस, सो r इसमें क्या है, सेंटीमीटर। लेट्स चेक करते हैं आंसर। हाँ, तो वर्मा जी ने भी यही दिया है। ओके गाइस, मे भी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, एक्चुअली शुरू में मैंने ये रेशियो, यहाँ पर इन दोनों के रेशियो निकालने की कोशिश की थी, जो जरूरत नहीं था एक्चुअली, मैं दिमाग में कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है। ओके, देखो हमने क्या किया है कि इसको हमने हीट एंड ट्रायल बेसिस पर सोल्व किया। ओके, और इसके पीछे पूरी लॉजिक भी है, क्योंकि जो इक्विपोटेंशियल जो सरफेस बन रहे हैं वो स्फेरिकल है। ओके, वो क्या है, स्फेरिकल दिख रहा है, और स्फेरिकल जो है पॉइंट चार्ज की जो मतलब पॉइंट चार्ज टाइप का जो बिहेव करता है उसी के कारण होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, इसीलिए मैं पॉइंट चार्ज लेकर के हीट एंड ट्रायल पर कर रहा था और चेक कर रहा था कि यार इसके लिए अगर मैं क्यू की वैल्यू निकालूं तो हमारा जो 20 सेंटीमीटर में रखूंगा तो वहां पर ये आएगा कि नहीं 30 वोल्ट। ओके, और मैच किया, देन आई गेट द कॉन्फिडेंस कि हमने जो अजम्पशन किया था, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना है वो पॉइंट चार्ज के कारण है। ओके, सो व्हाट इज द, देखो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 200, इसके लिए ए के लिए 200 न्यूटन पर मीटर, अरे न्यूटन पर कूलम, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा
6/r²। वोल्ट पर मीटर बोल दो। ओके, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, वोल्ट मीटर। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल गाइस। आई होप ये जो वीडियो लेक्चर है वो आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस, इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड बहुमा स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।